हेलो एवरीवन, हिट्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि मेरा लास्ट वीडियो आप निश्चित रूप से देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप उसको देखिए, क्योंकि उसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश ग्रामर को सीखने का प्रयास किए हैं। आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में आई बटन है ना, वहाँ आ रहा होगा, या फिर वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। देखिए, वर्ब क्या होता है, याद कीजिए। वर्ब का कितना टाइप हुआ करता था, दिमाग में अगर आपके आ रहा होगा, है ना, रिकॉल करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ करता था, एक को कहते थे हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते थे? हेल्पिंग वर्ब। दूसरे वाले को हम लोग क्या कहते थे? मेन वर्ब, है ना। ये आपको दिमाग में आ रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब का भी दो सब टॉपिक हुआ करता था। एक को कहते थे प्राइमरी वर्ब, है ना। और प्राइमरी वर्ब्स क्या क्या हुआ करते थे, याद कीजिए। जो भी इज, है ना, एम, आर, वॉज, ये सब जो भी है, ये सारे के सारे मेरे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अगला याद कीजिए, इसी में हम लोग दूसरा क्या पढ़े थे? मॉडल्स। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। मेन वर्ब क्या हुआ करता था? प्ले हुआ करता था, राइट हुआ करता था, डांस हुआ करता था, है ना। ये सारे के सारे मेरे क्या है? मेन वर्ब्स है, यानी मेन एक्शन परफॉर्मिंग वर्ड है, यानी जिससे कोई एक्शन का पता चले उसको हम लोग मेन वर्ब कहते थे। अब हम लोग याद कीजिए, जो हम लोग का पहला रूल होता था कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आएगा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये सिंगुलर वर्ब क्या है, वर्ब के केस में सिंगुलर क्या है। प्रोनाउन के केस में याद कीजिए, सब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन बनने का काम किया करता था, तो उसमें भी हम लोग सीखे थे कि जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है ना। फिर जो प्रोनाउन है वो प्लूरल है। ये सिंगुलर प्लूरल है क्या, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए। आइए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर वर्ब के केस में, ठीक है। एक्चुअल में सिंगुलर और प्लूरल का मीनिंग क्या है उसको जानना बेहद जरूरी है ना। आइए देखते हैं। देखिए, सिर्फ जैसे मान लीजिए कोई बुक है ना, तो वो सिंगुलर है। जैसे उसको बुक्स बना देंगे, यानी एक से अधिक क्वांटिटी जैसे ही बढ़ गया उसको हम लोग प्लूरल कंसीडर करने लग जाते हैं। सिर्फ ये तो हो गया काउंटेबल नाउन्स, यानी जिसमें काउंटिंग, यानी जिसमें क्वांटिटी की बात हो रही हो, तो उस केस में हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि वो प्लूरल है। बट सिर्फ प्लूरल काउंटिंग में होने से प्लूरल नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि जिसका अर्थ, है ना, प्रोनाउन के केस में या वर्ब के केस में, जिसमें ये वाला भाव यहाँ पे हम लिख देते हैं, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये वाला भाव, प्लूरलिटी का भी भाव आता है, उसको भी हम लोग प्लूरल ही कंसीडर करते हैं। अब आइए समझते हैं कि प्लूरल और सिंगुलर वर्ब क्या है ना। याद कीजिए, सिंगुलर वर्ब यहाँ हम लिख देते हैं, इसका प्लूरल क्या होगा यहाँ देख लीजिए। यहाँ मान लीजिए इज है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लूरल में आर हो जाएगा। वॉज है ना, ये क्या होगा? वर हो जाएगा। इसी तरीके से डज है, तो इसका क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। इसी तरीके से हैज़ है, तो इसका प्लूरल के केस में क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। आई होप ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा। अब वर्ब के केस में हम लोग को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे बहुत सारे वर्ब लिखे हैं, तो वो उसका क्या सेंस निकल के आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट में सेंस निकल कर आ रहा है कि पास्ट में सेंस निकल कर आ रहा है, उसको जानना अब बेहद ज़रूरी है ना। तो आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ हम लिखते हैं कि प्रेजेंट में, है ना, फिर साथ ही साथ हम यहाँ लिखते हैं पास्ट में, ठीक है। पास्ट में, प्रेजेंट में जैसे कुछ वर्ब्स है, जैसे कि इज़ है ना, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। इसी तरीके से आर है ना, इज़ और एम भी, ठीक है। आर है, इसका क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हैज़ लिखा हो, कहीं हैव लिखा हो, है ना, ये सारे के सारे क्या है? मेरे प्रेजेंट में है ना, यानी कि वर्तमान में। यानी इन सब वर्ड्स को देखेंगे तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। और इसी का पास्ट क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। इसी तरीके से डू या डज देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्लिक क्या करना चाहिए कि ये प्रेजेंट में बात हो रही है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस लिखा गया है वो प्रेजेंट में ही होगा। तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा? डिड। और जैसे ही हम डिड को देखेंगे तुरंत मेरे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये पास्ट टेंस का सेंस दे रहा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कहीं हम लिख दें आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लिखा गया है, अगर हम लिख दें एग्जाम्पल के लिए, हम समझते हैं आई हैव
डन माई होमवर्क, है ना। इस तरीके से अगर कहीं लिखा हो तो आपके दिमाग में तुरंत आया, जैसे ही हम देखें हैव, तो मेरे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है वो किस टेंस में लिखा गया है। तुरंत बताइए किस में लिखा होगा, कहीं ना कहीं प्रेजेंट में होगा, है ना। और जैसे ही हैव को देखे मेरे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, क्या क्लिक करना चाहिए आप ही बताइए। ये मेरा सिंगुलर है कि प्लूरल है, जल्दी बताइए। ये मेरा प्लूरल है कि नहीं है ना। कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वाला, प्लूरल वाला। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। जैसे ही हम लिख दे ही डिड नॉट प्ले, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होगा। जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब देखें डिड, मेरे दिमाग में क्या क्लियर होगा, ये कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही है ना। यहाँ पे इस सेंटेंस में कौन सा सेंस निकल रहा होगा, पास्ट का, है ना। ये मेरा हेल्पिंग वर्ब जैसे ही देखें। इसी तरीके से आप कोई भी वर्ब को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसका सेंस क्या निकल के आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल निकल के आता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का, वो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा गया है उसमें निश्चित रूप से एक सब्जेक्ट होगा। याद कीजिए, हम लोग फर्स्ट क्लास में भी पढ़े थे कि सब्जेक्ट जैसे ही होगा अपने साथ में एक मेन वर्ब लेगा, है ना, मेन वर्ब लेगा। अब आपके मन में आएगा कि सर ये मेन वर्ब तो हम लोग जानते हैं कि प्ले हो गया, राइट हो गया, डांस हो गया, ये सब का सब मेन वर्ब है, तो क्या हर बार यही सब मेन वर्ब बनेगा। नहीं, एक्चुअल में ये हर बार मेन वर्ब नहीं बनेगा। कई बार जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी मेन वर्ब बनने का काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग को एक टेबल समझना होगा। आइए यहाँ समझते हैं। यहाँ हम लिखते हैं मेन वर्ब, है ना, उसका टेबल बनाते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, एक दो बात जो याद कीजिए। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है, जल्दी बताइए। जिसको हम लोग, है ना, क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं। याद आ रहा है, उसको हम लोग प्लूरल भी बोलते हैं। फिर इसी तरीके से वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसको हम लोग कैसा सेंस देगा, हमारा पास्ट का सेंस देगा। फिर इसी तरीके से वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये कहीं ना कहीं पास्ट पार्टिसिपल का हमें सेंस देगा। इसी तरीके से अगर आप कहीं वर्ब का फोर्थ फॉर्म देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस देगा। इसी तरीके से वर्ब का फिफ्थ फॉर्म देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंट में कैसा सेंस देगा, तो सिंगुलर का सेंस देगा। याद आ रहा है ऐसा कुछ, है ना। तो ये सब का सब मेन वर्ब है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये है क्या एक्चुअल में। तो उसके लिए एक टेबल हम लोग समझते हैं, यहाँ हम लिखते हैं और उसको आप नोट डाउन निश्चित रूप से कीजिएगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ हम हेडिंग देते हैं, एक टेबल हम लोग बना रहे हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसी तरीके से वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसी तरीके से वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और लास्ट में हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। देखिए ये टेबल क्या कहता है एक्चुअल में। सबसे पहले याद आ रहा है बी वाला, है ना। तो बी में क्या हुआ करता था, इज़ और एम, है ना। ये मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। V2 इसका क्या हो जाएगा, पास्ट में क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। याद आ रहा है, इज़ नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पे मेरा आर होगा, ठीक है। इज़ यहाँ पे होगा मेरा। इसी तरीके से बी के केस में हो जाएगा बीन, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग, है ना। यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर आप देखते होंगे तो याद आ रहा है कंटिन्यूटी वाला जो भाव आता है। इसी तरीके से, है ना, डू हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्या, डिड। इसी तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, डन, है ना। इसी तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, डूइंग, है ना। इसी तरीके से क्या हो जाएगा मेरा, डज। समझ पा रहे हैं आप। फिर इसी तरीके से होगा हैज़ नहीं, हैज़ वाला केस में याद आ रहा है, ऐसा कुछ हम बताए थे, है ना। इस केस में क्या हो जाएगा, हैव। इसी तरीके से हो जाएगा हैड, फिर से हैड, है ना, हैविंग हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका हम लोग इम्पोर्टेंस समझते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। फिर जो हम मेन बात बताना ये चाह रहे हैं आपको कि ये जो वर्ब आप देख रहे हैं, यही वर्ब्स यानी जो मेरे क्या हैं,
प्राइमरी वर्ब्स है, ये भी वर्ब्स कई बार क्या होता है कि मेन वर्ब बनने का काम करता है। तो हमारा रूल क्या था कि जब भी कोई भी सेंटेंस लिखा गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, निश्चित रूप से उसमें एक मेन वर्ब होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे लिख सकते हैं ही इज़ अ टीचर। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि आप तुरंत इसको आइडेंटिफाई कर लिए कि इज़ मेरा क्या है। आपको समझ आएगा कि मेन वर्ब नहीं है, कम से कम हम ये तो समझ सकते हैं कि मेरा हेल्पिंग वर्ब है, और ये कौन सा टेंस का सेंस दे रहा है, तो आप तुरंत बता देंगे कि प्रेजेंट का दे रहा है। बट इस हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई दूसरा मेन वर्ब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वही मेरा मेन वर्ब बनने का काम किया है। फिर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं टेंस के सेंस में, है ना। हम लिख सकते हैं कि आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, है ना, इन द गार्डन। तो आपके दिमाग में आएगा कि आप तुरंत इसको पहचान लेंगे कि ये वाला जो है ना, आप तुरंत बता देंगे कि ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, आप तुरंत इसको बता देंगे कि ये मेरा मेन वर्ब है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो रूल है कि जब भी सब्जेक्ट आएगा अपने साथ एक मेन वर्ब लेगा। क्या लेगा? मेन वर्ब लेगा। तो हम ये यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब अगर है साथ में मेन वर्ब है तो भी मेरा काम बन जाएगा। अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही है, अगर कोई मेन वर्ब नहीं है, तब भी ये यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आया है वही मेरा मेन वर्ब बनने का काम करेगा। यही हम आपसे बताना चाहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो हम लोग सिंगुलर के केस में भी देख लिए, प्लूरल के भी केस में देख लिए। तो यही सब बेसिक बातें हैं, है ना, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। फिर अब आते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्या होता है ना कि कई बार हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न चलता है कि वर्ब कैसे कैसे फंक्शन करता है। वर्ब का दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं फाइनाइट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट। एक को बोलते हैं नॉन फाइनाइट, है ना। आइए थोड़ा वर्ब का हम लोग टाइप समझ लेते हैं। फाइनाइट, तो फाइनाइट में क्या होता है ना, फाइनाइट का भी दो टाइप होता है। एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव और एक को बोलते हैं इनट्रांजिटिव। अब इसको भी कहीं नोट डाउन कर लीजिए, वर्ब चैप्टर जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर नॉन फाइनाइट का भी तीन पार्ट होता है। एक को बोलते हैं पार्टिसिपल, फिर दूसरे को बोलते हैं जेरंड, हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव, है ना, इन्फिनिटिव बोलते हैं। खैर ये अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ये सीखना इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से वर्ब फंक्शन कर रहा है, कैसे एक सब्जेक्ट आया है ना। तो उसमें क्या होगा, एक मेन वर्ब होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। तो ये सब वर्ब का पार्ट था। अब एक छोटा सा मॉडल समझ लेते हैं, मॉडल्स, है ना। वर्ब का याद कीजिए, जो हम लोग क्या सीखे थे, प्राइमरी वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब में दूसरे के साथ क्या था, मॉडल्स था। तो मॉडल्स क्या क्या होते हैं, 13 टाइप के मॉडल्स होते हैं, उसको याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। सबसे पहले कैन, इसका हो जाएगा कुड, है ना, इसका पास्ट में हम साथ साथ लिखते चलते हैं। फिर होता है मे, है ना, ये हो जाएगा माइट। फिर होगा साथ में आपके विल, ये हो जाएगा वुड, है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे नीड, फिर आपका हो जाएगा डेयर, फिर हो जाएगा शैल, शुड, फिर साथ ही साथ देखेंगे आपका हो जाएगा ought to, फिर हो जाएगा used to, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये सारे के सारे मेरे मॉडल्स हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये सीखना है कि क्या होता है कि जब भी मॉडल्स के साथ अगर वर्ब आ जाए, है ना, सबसे रूल नंबर 1 क्या है कि मॉडल्स के साथ अगर हम वर्ब का इस्तेमाल कर लें, मॉडल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो ये मेरा मॉडल्स कहलाएगा, ठीक है। अगर रूल नंबर 2 मेरा ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब और अपने साथ क्या ले ले, अपने साथ एक मेन वर्ब ले ले।
क्या ले ले, मेन वर्ब ले ले। तो इस वाले हेल्पिंग वर्ब अपने साथ मेन वर्ब अगर ले लेता है तो ये जो केस बनता है इसको हम लोग इंग्लिश में टेंस कहते हैं। इस चैप्टर का हम लोग शुभारंभ करेंगे आने वाले क्लासेस में। तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं इसी हेल्पिंग वर्ब अब मेन वर्ब का, क्या कि ही इज़ प्लेइंग, है ना, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ले लेते हैं। तब आप बताइए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये वाला मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आप इसको बता सकते हैं ये मेरा क्या है, मेन वर्ब। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मदद से एक क्या बन गया, इस सेंटेंस में आपको टेंस नज़र आ रहा होगा। आप इसको तुरंत बता सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक प्रेजेंट का बात हो रहा है ना। प्रेजेंट में भी कैसा, तो एक कंटिन्यूटी का बोध हमें समझ आ रहा है। अगर आप टेंस थोड़ा बहुत भी नहीं जानते तो आप इन सब को देखकर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। आई होप आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस आउट हो गया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। नेक्स्ट क्लास में उसको हम कवर अप करने का बिल्कुल कोशिश करेंगे।